गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज हमें बहुत ही प्यारा टॉपिक लेकर आया हूं मेरे विद्या के छात्रों के लिए। अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जानिए हमारे कानून के अंदर धारा 3 के अंतर्गत जब कभी किसी पक्षकार द्वारा प्रस्ताव किया जाता है तो इस प्रस्ताव की सूचना जिस व्यक्ति से प्रस्ताव किया गया है उस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, तब की विद्यमान संविदा का सृजन होता है। आज आधुनिक समय में टेलीफोन के माध्यम से भी संविदा होती है। टेलीफोन पर संविदा दोनों पक्षकार आमने सामने होकर संविदा के संबंध में वार्ता करते हैं और आज वर्तमान समय में लोग ईमेल के द्वारा भी संविदा करते हैं। ऐसी स्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा करते हैं। समय बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। प्रस्तावक अपनी प्रस्तावना या प्रस्तावक के दूसरे पक्षकार को अवगत कराता है। उक्त दूसरा पक्षकार यदि प्रस्तावना की प्रतिग्रहीता करता है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, तो वह प्रतिग्रही सूचना उस प्रस्तावक को देता है और दोनों के मध्य विधि मान्य संविदा का सृजित होती है। विधि मान्य संविदा लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट दोनों के मध्य होता है, उससे लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट विधि मान्य संविदा का सृजन होता है। धारा 3 में स्पष्ट की प्रस्तावना की सूचना, प्रस्तावनाओं का प्रतिग्रहण, प्रस्तावना का प्रतिग्रहण का प्रतिसरण क्रमशः प्रस्तावना करने वाले प्रतिग्रहण करने वाले पक्षकार में ऐसे कार्य लोभ से समझा जाता है जिसके द्वारा प्रस्तावना प्रतिग्रहित या प्रतिसरण को सूचित करने का आशय रखता है अथवा उसे ससूचित करने का प्रभाव रखता है। उसे पता होना चाहिए कि क्या प्रपोजल दिया गया और प्रपोजल को उसने एक्सेप्ट किया, उसे प्रतिग्रहण कर रहा है। इस वीडियो में हम केवल प्रस्ताव की सूचना और प्रतिग्रहण की सूचना के संबंध में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अगले वीडियो प्रस्ताव और प्रतिग्रहण की सूचना के प्रतिसरण में रिवोकेशन के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो आपको बता चुका और वीडियो यूट्यूब पे दिया हुआ है।
आप वीडियो जाके देख सकते हैं। पार्ट 4 में पहले बना चुका था, उसको आप जाके देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। थैंक यू। प्रस्ताव और स्वीकृति की सहसूचना कब संपूर्ण हो जाती है? धारा 4। अब तक ये समझा जा चुका है किसी भी विधि मान्य संविदा के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की सूचना का होना महत्वपूर्ण है। प्रश्न ये है कि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना कब संपूर्ण होती है? इस प्रश्न के संबंधित अधिनियम धारा 4 महत्वपूर्ण धारा है। धारा 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। धारा के अंतर्गत ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी प्रस्तावना की सूचना और स्वीकृति की सूचना कब संपूर्ण होती है। प्रस्ताव एवं प्रस्तावना की सूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति के साथ संविदा किया जाना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 की व्यवस्था की गई है कि प्रस्तावना की सूचना प्रपोजल उस समय पूर्ण होती है जिस व्यक्ति को ये प्रस्तावना की जाती है उसे ज्ञान में आ जाती है, उसे पता चलता है कि ये प्रपोजल दिया गया है, उसे वो प्रतिग्रहण करेगा, स्वीकृति देगा, तभी एक विधि मान्य संविदा का जन्म होगा। हम लोग एक उदाहरण की तरह समझेंगे। उदाहरण के लिए विजय अपना मोबाइल 2000 में अजय को बेचने की प्रस्तावना करता है। प्रस्तावना की सूचना उस समय संपूर्ण मानी जाती है जब अजय विजय के उक्त प्रकार के प्रस्ताव से अवगत हो जाता है, अर्थात अजय को प्रस्तावक की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब तक प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव की सूचना से वह व्यक्ति जिससे प्रस्तावना की गई है अवगत नहीं होता है, यह कहा जा सकता है कि प्रस्तावक ने उक्त व्यक्ति को सूचना नहीं दी थी। इस उदाहरण से यह समझने को मिलता है कि कोई भी प्रस्तावना तब पूर्ण होती है जब उसकी सूचना उस व्यक्ति को प्राप्त हो गई है जिससे प्रस्तावना की गई है। मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वाद के बारे में बताने जाने वाला हूँ। लालमन बनाम गौरी दत्त का मामला 1913 के महत्वपूर्ण प्रकरण में यह माना गया कि बिना ज्ञान के प्रेषित सूचना पर्याप्त नहीं है। प्रतिग्रहीता को प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावना से संबंधित सभी बातों को युक्तियुक्त रूप से अवगत कराना चाहिए। सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है कि कोई भी प्रस्तावना तब तक संपूर्ण नहीं मानी जाती है जब प्रतिग्रहण करने वाले व्यक्ति को संज्ञान में आ जाती है। उसके संज्ञान में नहीं आती जब तक उसे प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। प्रतिग्रहण की सूचना सब प्रस्तावना की सूचना संपूर्ण हो जाती है तो प्रतिग्रहण की सूचना को लेकर प्रश्न उठते हैं। प्रतिग्रहण की सूचना के संदर्भ में धारा 4 कहती है कि प्रतिग्रहण की सूचना संस्थापक के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह उसके प्रति इसका पारीक्षण के अनुक्रम में कर दी जाती है, वह प्रतिग्रहीता की शक्ति के बाहर हो जाए या प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब संपूर्ण हो जाती है जब वह प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है। इस धारा के भाव को अत्यंत गहनता से समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक और प्रतिग्रहण करने वाले व्यक्ति दोनों के विरुद्ध संपूर्ण होने का प्रकार बताया गया है। जिस प्रकार प्रस्तावना की सूचना दी जाती है उसी प्रकार प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहीता द्वारा प्रस्तावक को दी जानी चाहिए। पावेल बनाम ली के बाद 1908 में यह कहा गया था कि प्रस्तावना जब प्रतिग्रहित कर ली जाती है तो यहाँ पर प्रतिग्रहीता का कर्तव्य है कि वह प्रतिग्रहण की सूचना प्रस्तावक को प्रेषित करे। प्रस्तावना के प्रतिग्रहण की सूचना प्रतिग्रहित पत्र या टेलीफोन द्वारा कर सकता है, अर्थात जैसे कि प्रतिग्रहीता प्रस्ताव को स्वीकार करता है उसे पत्र या टेलीफोन के माध्यम से प्रतिग्रहण सूचना प्रेषित कर देनी चाहिए। आज के ज़माने में तो क्या है कि लोग वाया मीडिया मोबाइल से या ईमेल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा मीटिंग करके भी एग्रीमेंट्स एक्सेप्टेंस प्रपोजल्स रख देते हैं। तो आज का ज़माना तो ये है, उस पहले ज़माने में टेलीफोन और पत्र के द्वारा होता था। भगवान दास बनाम गिरधारी लाल एंड कंपनी AIR 1966 के SSC 543 के प्रकरण में इस सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। सरल से शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रतिग्रहण की सूचना युक्तियुक्त रूप से प्रस्ताव पक्ष को प्रेषित की जानी चाहिए। प्रतिग्रहण की सूचना से संबंधित जहां तक प्रस्तावक का संबंध है तब पूर्ण हो जाती है, जबकि यहाँ पर प्रस्तावक को भेजने के लिए प्रेषण के लिए अनुक्रम में इसी प्रकार रखी जाती है वह प्रतिग्रहीता की शक्ति से परे हो जाए, परंतु प्रतिग्रहीता के संबंध में प्रतिग्रहण की सूचना तक पूर्ण समझी जाती है जबकि प्रस्तावक के ज्ञान में आ जाती है।
इस संपूर्ण प्रश्न को इस वीडियो के अंत में प्रस्तुत किए गए इस उदाहरण के द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। तो ये उदाहरण मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत ध्यान से इस उदाहरण को समझना। सौरभ सचिन को अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव ईमेल के माध्यम से भेजता है। सचिन को मेल प्राप्त हो जाता है। सचिन 1 लाख में सौरभ की कार खरीदने के लिए प्रस्ताव स्वीकृत कर लेता है, स्वीकृति दे देता है। सचिन अपनी स्वीकृति की सूचना ईमेल के माध्यम से ही सौरभ को सेंड कर देता है। सचिन जैसे ही ईमेल के माध्यम से अपनी सूचना सचिन को सेंड करता है तो ये सूचना सचिन की शक्ति से बाहर हो जाती है, अर्थात अब सचिन ईमेल को सौरभ तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। ईमेल सौरभ तक पहुंच जाता है। जिस समय सचिन ने सौरभ को ईमेल सेंड किया था उसी समय सचिन की स्वीकृति सूचना संपूर्ण हो गई, क्योंकि ईमेल सचिन की शक्ति से बाहर हो गया था। अब ईमेल पहुंचने के बाद तो स्वीकृति मिल गई। अब एक को तो कार मिलेगी और एक को 1 लाख रुपए मिलेगा। इस सभ्यता का निर्माण हो गया। यहाँ प्रतिफल क्या है? 1 लाख रुपए और एक के लिए कार। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। स्टे ट्यून।